नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मूली की खेती का सही समय और सही तरीका के बारे में। देखिए, मूली की खेती यूँ तो पूरे साल होती है, लेकिन अगर हम सही समय पे और सही तरीके से उसकी खेती करते हैं तो हमें आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। साथ में जो मूली का रेट होता है वो भी काफ़ी हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम में आपको बतलाने वाला हूँ मूली का सही समय और वो सही तरीका, जिसको आप अपनी खेती के अंदर प्रयोग करके बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं और मात्र 25 से 30 दिन के अंदर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत के अंदर। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम जान लेते हैं सही समय के बारे में। देखिए, मूली खेती आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा मंडी रेट लेना है तो आपको मूली की खेती करनी पड़ेगी बरसात के समय में। देखिए, बरसात के मौसम में मूली की खेती करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन आप सभी जानते हैं पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई रेट रहता है, वो रहता है आपका बरसात के मौसम में। यानी बरसात के मौसम में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मंडी रेट मिलेगा। साथ ही आप 1 बीघा मूली की खेती से 25 से 30 हज़ार की इनकम आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आपको बरसात के मौसम में मूली की खेती करनी है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको खेती के अंदर डालनी है और कौन कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करनी है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमें किसी प्रकार का मूली खेती से कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। तो देखिए, बरसात के मौसम में अगर आप मूली खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, वो ऊंची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा। यानी हमारी ज़मीन हो उसके अंदर बारिश का पानी अगर भर भी रहा है तो प्रॉपर निकल सके, तो इसलिए हमें ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, वो ऊंची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर अगर हम बरसात के मौसम में मूली की खेती कर रहे हैं तो साथ में हमें यहाँ पर सड़ी गली देसी गोबरी खाद डालनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी खेती के अंदर सड़ी गली देसी गोबरी खाद डाल देते हैं तो उससे होता क्या, जो हम मूली की बिजाई करते हैं वो करते हैं मेड़ के ऊपर। तो मेड़ के अंदर देसी खाद होता है, तो अत्यधिक बारिश पड़ने पर भी हमारी जो मेड़ होती है मुलायम रहती है, भुरभुरी रहती है, जिससे जो हमारा बीज होता है उसका अंकुरण बहुत आसानी के साथ होता है और साथ में अत्यधिक बारिश से हमारी मूली को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देसी खाद का यूज़ ज़रूर करना। साथ में किसान भाइयों, जब आप ज़मीन तैयार कर लें तो आप ज़मीन तैयार करते समय आपको क्या करना है, 8 से 10 किलो DAP और साथ में यहाँ पर क्लोरो या फ्लोरोन का यूज़ कर देना है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे किसानों के खेतों की जो मूली होती है वो काली पड़ जाती है, और भैया जब आपके खेत की मूली काली पड़ जाएगी तो ना तो मंडी या फिर बाज़ार उसको कोई भी लेना पसंद यहाँ पर नहीं करता। तो हमें करना क्या है, ज़मीन तैयार कराते समय 8 से 10 किलो प्रति बीघा हिसाब से DAP और साथ में हमें यहाँ पर क्लोरो या फ्लोरोन का यूज़ कर देना है, ताकि जब हमारी मूली के अंदर अंकुरण हो तो जो कीट खा लेते हैं वो कीट भी नहीं खाते हैं और साथ में हमारी मूली जो काली पड़ती है वो समस्या भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ज़मीन तैयार कराते समय आपको DAP के साथ में क्लोरो या फ्लोरोन दोनों का यूज़ कर देना है। उसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया बेस्ट वैरायटी के बारे में। तो देखिए, अगर हम सही वैरायटी का चयन करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छी माली क्वालिटी होती है, और जब माली की क्वालिटी बेस्ट होगी तो आप जानते हैं आपको जो मंडी रेट है वो भी काफ़ी हाई यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूनिसैम की जो F1 मूली आती है वो लेनी है, बहुत ही बढ़िया मूली है, या फिर आप पहुँचा की स्नेहा भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी बेस्ट मूली है। तो आप यूनिसैम की F1 मूली ले सकते हैं या फिर आप नोबल F1 भी ले सकते हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं, F1 वैरायटी हैं, जो कि बुआई के मात्र 25 से 30 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। साथ में देखिए, अगर मैं मूली में खर्चे की बात करूं तो आप बहुत ही कम खर्च के अंदर और मात्र 25 से 30 दिन के अंदर इससे अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। इसके मुकाबले कोई भी खेती ऐसी नहीं है 25 से 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर तैयार हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वैरायटी यहाँ पर ले ली, चाहे तो आप नोबल ले सकते हैं, चाहे तो आप यूनिसैम की F1 ले सकते हैं, दोनों में से कोई वैरायटी आप यहाँ पर ले सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मेड़ निकाल देनी है। आपको यहाँ पर जो मेड़ निकाल देनी है, मेड़ों की दूरी रखनी है वो लगभग 1 फीट रखनी है। तो इस प्रकार जैसे कि आप वीडियो में इस समय देख पा रहे हैं मेरी मेड़ों को, तो इस तरीके से आपको मेड़ निकाल देनी है। और मेड़ निकालने के बाद चाहे तो आप 2 पार और चाहे तो आप 3 पार यहाँ पर हाथ से बिजाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मेड़ा निकाल देनी है, मेड़ों की दूरी रखनी है वो लगभग 1 फीट का आपको यहाँ पर ऊनर रखना है।
और 1 फीट का उम्र रखने के बाद आपको यहाँ पर 2 पार या 3 पार तो चाहें आप बिजाई कर सकते हैं। चाहें तो आप 2 पार कर सकते हैं, चाहें तो आप 3 पार कर सकते हैं। तो इस तरीके जो है यहाँ पर आपको बिजाई कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रॉपर पेंडा मैथिन का स्प्रे कर देना है, ताकि हमारी खेती के अंदर कोई खरबा ना हो गए और आने वाले समय के अंदर हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, बुआई के बाद प्रॉपर आपको पेंडा मैथिन का स्प्रे कर देना है, ताकि हमारी खेती में कोई भी खरबा ना उगे और आगे आने वाले समय के अंदर कोई भी नुकसान यहाँ पर हमें ना हो। तो किसान भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं, सही वैरायटी का चयन करते हैं, सही तरीके के खादों का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन का ऊंची चयन करते हैं और प्रॉपर देखभाल करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको मूली की खेती से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा रेट रहता है वो रहता है बरसात के मौसम में। तो आपको जो मूली की खेती करनी है भाई, वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि आपको अच्छी इनकम हो, अच्छा लाभ प्राप्त हो और आपकी जो अच्छी खासी आय यहाँ पर बढ़े। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।